में जैसे मैंने बताया आपको तीन चीजें होती है। एक होता है अपेंड, एक होता है राइट जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, एक होता है अपेंड जिसे ए से डिनोट करते हैं, एक होता है हमारा आर जिसे रीड, एक होता है आर जो कि रीड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपेंड एंड रीड। जैसे कि मैंने एग्जांपल बनाया था, एक फाइल बनाई थी जिसका नाम है एग्जांपल डॉट टीएक्सटी फाइल बनाई थी, आपको जब याद होगा तो मैंने ये फाइल बनाई थी। चलो यस एक सर। नई फाइल पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको ये कमांड। मुझे सिंपली क्या लेना है, इंट मेन लेना है। ठीक है, इंट मेन लेने के बाद आपको क्या लेना है, फाइल कमांड लेना है। देन इसका बिहाफ पे आपको एक पॉइंटर, फाइल पॉइंटर देना है आपको। ठीक है, एक पीटीआर। ठीक है, फाइल पॉइंटर वेरिएबल हमने क्या बनाया, फाइल पॉइंटर वेरिएबल बनाया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एफ यस पीटीआर सर। ले लिया। ओके, इक्वल टू लेके मैंने ऐप ओपन किया। ऐप ओपन करने के बाद मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी किया मैंने, क्या, एंड देन कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे क्या करना है, रीड, मैंने क्या करना, अपेंड करना। अपेंड करना मतलब उसमें कुछ वैल्यूज ऐड करनी है। क्या करनी है, उसके अंदर वैल्यूज ऐड करनी है। ओके, मैं ऐड करता यस हूँ सर। वैल्यूज। ऐड कैसे करेंगे हम, सिंपली हमें ऐड करने के लिए हमें क्या प्रोसेस लेना होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो लास्ट में मैंने क्या लिया था, इसमें एफ प्रिंट एफ लिया था मैंने। प्रिंट एफ तो हमारा यूज होता है प्रिंटिंग करने के लिए, मगर फाइल में प्रिंटिंग करना हो तो हम क्या यूज करें, एफ प्रिंट एफ यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एफ प्रिंट एफ यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे सिंपली सबसे पहले क्या देना है, सबसे पहले मुझे देना है उस वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल में मैंने फाइल को ओपन किया है। देन दिस इज न्यू लाइन, मतलब जो भी आप लिखना चाहते हो वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल नाम ले लेता हूँ जो कि एफ पी टी आर है। ओके, देन कॉमा लगा के आप क्या करोगे, जो आपको कमांड टेक्स्ट देना है वो दे दोगे आप। ठीक है, ओके, यस सर। दिस इज एग्जांपल ऑफ अपेंड लाइन वन। ठीक है, मैंने ये दे दिया आपको सिंपल सा। एंड देन मैं एक और लाइन इसमें ऐड कर देता हूँ, प्रिंटेड किया मैंने। ओके, एंड देन एफ पी टी आर किया मैंने, सिंपली कॉमा लगाया, एंड देन मैंने स्लैश एन लग के मैंने लिखा एट अपेंड लाइन, मैंने लिख दिया टू। मैंने यहाँ पे दो लाइन एक साथ अपेंड कर दी। ओके, एंड देन जब हम फाइल ओपन करते हैं तो उसे भी हमें क्या करना होता है, क्लोज भी करना होता है। एफ क्लोज फॉर फाइल क्लोज। देन आपको क्या लिखना है इसमें, उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसको फाइल नेम के लिए यूज कर रहे थे आप। ओके, देन एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करके हमें चेक करना है कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, मैंने रन किया। रन करके यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आया, मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब मेरे पास जो डाटा मैंने यस सर। अपेंड किया है उसके अंदर उसकी वैल्यू को देखेंगे हम रीड मेथड की मदद से। ओके, किसकी मदद से, आर मेथड की मदद से। अब ये कैसे करेंगे, चलो वो देख लेते हैं। ओके, अपेंड मेथड समझ में आ गया आपको, अपेंड मैंने कैसे किया वैल्यूज। यस सर। ठीक है, चलो अब हम रीड मेथड देखते हैं, रीड मेथड हम कैसे करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ और मुझे क्या करना है, इंट में लेना है। सबसे पहले मैंने इंट में लिया। इंट में लेने के साथ मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ऑन किया। देन फाइल देना है हमें सबसे पहले। देन ऐसे से लगा के एफ पी टी आर लेना है। ओके, देन यहाँ पे एफ पी टी आर लेके सबसे पहले मुझे करना है, ऐप ओपन करना है, फाइल ओपन करना है। फाइल का नाम क्या है मेरा, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल है, क्या है, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल। देन कोमा लगा के इसमें मुझे क्या देना है, आर एक कमांड देना फॉर रीडिंग। रीड के लिए हम आर कमांड यूज करते हैं। देन मुझे फाइल गेट करनी है, तो गेट करनी है तो मैं किसी स्ट्रिंग, किसी सर वेरिएबल में गेट मैं करूंगा। हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा था, आपने जैसे इसको अभी आपने कमेंट बना दिया हम्म, है ना, हाँ, तो अपेंड कमांड को, तो फिर ये उसके बाद भी रिस्पॉन्स करेगा? नहीं नहीं, कमेंट है, कमेंट हमारे प्रोग्राम को रिस्पॉन्स नहीं करता, वो सीधा कमेंट, सीधा एक टेक्स्ट होता है जो हमारे कमांड में लिखा होता है, हमारे प्रोग्राम में लिखा होता है, वो रिस्पॉन्स नहीं करता, वो कोई भी इफेक्ट नहीं करता हमारे प्रोग्राम को। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो अब हम जो नया प्रोग्राम लिखे वही इफेक्ट करेगा, वो पुराना प्रोग्राम हमारे कोड में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो अब हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मैं वैल्यू को स्टोर करके शो करवा सकूं। मैं डायरेक्टली फाइल की वैल्यू को नहीं दिखा सकता, बल्कि उस फाइल की वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा, देन उसको शो करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल लूंगा। ठीक है, जिसका नाम मैं दे देता हूँ माई स्ट्रिंग। एंड देन इसकी कैरेक्टर लिमिट मैंने दे दी 200, क्योंकि हो सकता है इसमें वैल्यू ज्यादा है, तो 200 मैंने इसकी लिमिट दे दी। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे वैल्यू यूज करूँ एफ गेट। फॉर गेटिंग द वैल्यू वी यूज एफ गेट, एंड देन इन दिस केस वी यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूजिंग, मैं ये क्या यूज कर रहा हूँ, एक वेरिएबल नेम यूज कर जो मैंने डिफाइन किया था। देन उसकी कैरेक्टर लिमिट क्या है ये मैंने लिखा। देन उस फाइल की वैल्यू जो हमारी कहाँ आ रही है, एफ पी टी आर के अंदर आ रही है, तो मैंने वो लिखा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, इसके अंदर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे असाइन हो जाएगी इस वेरिएबल के अंदर, कितनी लिमिट के अंदर, 200 वर्ड लिमिट के अंदर, इससे ज्यादा ये नहीं हो पाएगी। ओके,
ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ printf। यस सर। printf लिख के मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यू चाहिए तो %s लिखना है। देन यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माई स्ट्रिंग लिखोगे जिसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर की है, ठीक है। एंड देन जाहिर सी बात है, आप फाइल ओपन कर रहा हूँ तो आपको फाइल क्लोज भी करना होगा, तो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ फाइल को fptr लिख के। एंड देन रन कर देते हैं हम फाइल को, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करके हम चेक करते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो चेक देख सकते हो, चेक द डिटेल इन द फाइल। तो आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन आ रही है मुझे, उसने क्या किया, सिर्फ एक ही लाइन को रीड किया, बाकी लाइन को रीड नहीं किया। तो बाकी लाइन को रीड करने के लिए हमें क्या करना होगा, लूप चलाना होगा, ठीक है। तो लूप चलाएंगे हम, चलो हम लूप चला यस सर। के वैल्यू लेते हैं, कैसे ले सकते हैं। उसके लिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, ये एग्जांपल मैंने कमेंट कर दिया। एंड देन नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। मैंने इंट में दिया, इंट में लेके मैंने यहाँ पे फाइल दिया पहले, ठीक है। ऐसे लगा के fptr लगाया, ओके। एंड देन fptr लगाने के बाद मुझे f ओपन किया। सबसे पहले मैं फाइल ओपन करूंगा एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइल का नेम, तो एग्जाम्पल डॉट txt है इस केस में। एंड देन कमांड क्या है हमारे, रीड कमांड है, तो हम यूज करेंगे r, ओके। देन एक वेरिएबल बनाना है हमें, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी मैंने लिमिट दे दी 300, इस बार मैंने 300 दी क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है मेरे पास, ओके। देन मुझे करना क्या है, देन मुझे चलानी है वाइल लूप, तो इस केस में मैं चला रहा हूँ वाइल लूप, ओके। मैं वाइल लूप ही चलाऊंगा, ज़्यादा वैसे इसके लिए यही है। देन इसके अंदर मैं सीधा वैल्यू असाइन करूँगा, एफ गेट। देन एफ गेट के अंदर मैं क्या करूँगा, सर वही वैल्यू जो मैं स्टार्टिंग में असाइन किया था, माई स्ट्रिंग कोमा 300 कोमा आप पॉइंटर वेरिएबल का नाम, फाइल पॉइंटर का नेम। देन यहाँ पे ब्रैकेट पहले ब्रैकेट ऑन करोगे, देन इसके अंदर आप क्या दोगे, printf कमांड दोगे ताकि वन बाय वन ये लाइन को रीड करे एंड देन प्रिंट करके आपको आंसर दे सके। परसेंटेज में ले रहे हैं हमें, स्ट्रिंग फॉर्मेशन में वैल्यू लेनी है, देन यहाँ पे आपको क्या लिखना है, माई स्ट्रिंग जो कि हमारी वेरिएबल नेम है। एंड देन लास्ट में आके आपको सेम फाइल को क्लोज करना है, एफ क्लोज लिखना है। देन एफ क्लोज में आपको पॉइंटर फाइल नेम देनी है, ठीक है। एफ दे दिया मैंने एंड देन इसको रन किया। एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है। तो देख सकते हो सारी लाइन वन बाय वन मेरे पास प्रिंट हो रही है, देख सकते हो कल वाली डाटा भी मेरे पास आ रहा है, देन आज मैंने जो डाटा ऐड किया वो भी मेरे पास आ रहा है, ओके। तो ये किसकी मदद से मैंने लिया, सर ये हाँ सर, बोलो। सर मैं पूछ रहा था कल वाला जो डेटा है वो भी कमेंट बुक स्लैश कमेंट में चला गया था, तो वो कैसे पहले शो देखो कर रहा है, मैंने मैं ये क्या किया, पूछ रहा पहले था। मैंने फाइल रन की, फाइल रन करने से क्या हो, मेरे डाटा सेव हो चुका है उस फाइल के अंदर, ओके। भले ही हमने प्रोग्राम बंद कर दिया हो मगर यस फाइल सर। तो सेव यस हो सर। चुका है। तो फाइल में तो डाटा है मेरे पास मौजूद, ओके। मैंने फाइल तो डिलीट नहीं की है। यस सर। अगर मैंने फाइल से डाटा इरेज कर दिया होता तो फिर वो मुझे नहीं मिलता, मगर फाइल से मैंने कोई डाटा इरेज किया नहीं, वो तो मिलेगा ही मुझे, ओके। तो हमने प्रोग्राम सिर्फ कमेंट किया, ओ तो वो रीड कमांड में हमको हाँ शो रीड कमांड में करेगा। वो सारी डाटा शो करेगा जो हमारे फाइल में पहले से मौजूद है, ओके। ओके ठीक है, सर। समझ में आ गया, यस सर, यही डाउट था सर, ये क्लियर क्लियर हो नहीं। यस गया सर। आपका डाउट, ओके। यस सर। चलो नेक्स्ट इज हम क्या करते हैं, कभी कभार गलती से हम गलत नाम दे दें, सपोज एग्जांपल 1 दे दिया मैंने और ये फाइल हमारी मौजूद नहीं है, ओके। मैं अगर इसको रन करूं, ठीक है, तो देखते हैं आउटपुट क्या होता है। यहाँ पे कुछ भी आउटपुट मुझे नहीं मिल रहा है। एंड देन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारी ये वैल्यू बन के आ जाती है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे कोई आउटपुट नहीं है, इनकेस आपके पास फाइल मौजूद नहीं है देन वो फाइल ओपन हो रही है, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए नल वैल्यू हो गई, यहाँ से हमें क्या मिली, नल वैल्यूज। तो इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, कंडीशंस लगाने, चेक करना होगा कि वैल्यू हमारी सही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो वो चीज़ हम चेक कैसे कर सकते हैं, चलो वो चीज़ देख लेते, उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ओके। चलो नीचे आ जाते हैं, एक नई एग्जांपल है, इंटरनेट यस दिया सर। मैंने, देन यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई, देन यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, एक फाइल दे रहा हूँ टेस्टिक fptr, ओके। एंड देन यहाँ पे आके मैंने fptr पे यस। मैंने दे दिया इक्वल टू लगाया, ऐप ओपन किया मैंने, फाइल ओपन किया। एंड देन इसके अंदर मैंने दे दिया एग्जाम्पल वन डॉट txt, इस नाम से मेरे पास फाइल नहीं है तो मेरे पास डाटा भी नहीं आना चाहिए इसका, ठीक है। मैंने आ दिया, ओके। एंड देन यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, ओके, ठीक है, प्रिंट सम यस सर। टेक्स्ट, ठीक है। अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर हमारे पास फाइल मौजूद नहीं है तो हम कुछ डाटा प्रिंट करेंगे, ओके। तो देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, इफ कमांड लगाओगे, देन एफ पी टी आर लगाओगे, ठीक है। इफ एफ पी टी आर आपका डबल इक्वल टू लगा के क्या चेक करोगे, नल है, मतलब आपके अंदर उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, नल मतलब कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो हमने क्या कर दिया, नल स्पेसिफाई कर दिया, अगर कोई वैल्यू नहीं है उसके अंदर, तो हमारे पास आउटपुट के फॉर्म में क्या मिलेगा, प्रिंट नॉट एबल टू ओपन द फाइल, फाइल ओपन नहीं हो पा रहा है इसके अंदर, ठीक है, ओके। यस एंड सर। देन मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, सीधा मैं क्लोज फाइल क्लोज भी कर देता हूँ, मैंने फाइल क्लोज कर दिया, एंड देन इसमें लिखा है पीटीआर, एंड देन कोमा लगा, मैंने सेमी कोलन लगा दिया, एंड देन एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या है, क्योंकि हमने एग्जांपल डॉट टीएक्सटी वन नाम से फाइल बनाई है कि नहीं बनाई है, ठीक है। तो देख सकते हो एग्जांपल वन डॉट टीएक्सटी फाइल के नाम से मेरे पास कोई फाइल नहीं है, तो मेरे पास आउटपुट क्या था, नॉट एबल टू ओपन द फाइल, फाइल ओपन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमारे पास फाइल यस मौजूद सर। नहीं है, ओके। अगर इनकेस हमारे यस पास सर। फाइल यस मौजूद सर। होती तो मेरे पास क्या आएगा, सीधा मैं एल्स कमांड चला दूंगा, एल्स कमांड के अंदर मैंने क्या किया, उससे पहले मैं एक कैरेक्टर भी बना देता हूँ, जाहिर सी बात है मुझे एक स्ट्रिंग कैरेक्टर तो देना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं बहुत सारी वैल्यूज स्टोर करूंगा, देन 300 मैंने इसके अंदर वैल्यूज दे दी, इफ अगर आपके वैल्यू नहीं है तो ये वाला प्रिंट होगा, नहीं तो एल्स वाला पार्ट मेरे पास आ जाएगा, जिसके अंदर मैं क्या चला रहा हूँ, व्हाइल लूप चला रहा हूँ, ठीक है। एंड देन मैं एक माई स्ट्रिंग वेरिएबल दिया मैंने, एंड देन कॉमा लगा के मैंने उसकी साइज बताई, एंड देन कहाँ से मैं वैल्यू दूंगा, एफपीटीआर से दूंगा, और यहाँ पे मैं आके प्रिंट कर दूंगा लूप चला के, इसकी वैल्यू उसके अंदर की सारी वैल्यूज को मैं प्रिंट कर दूंगा, देन यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, माई स्ट्रिंग की वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट मैंने किया, कंपाइलर रन किया, ठीक है। तो अभी क्या है, नॉट एबल टू ओपन द फाइल, क्योंकि हमारा फाइल नेम गलत है। सपोज मेरा फाइल नेम सही हो, मैंने एग्जाम्पल डॉट टी एक्स, क्योंकि ये फाइल मेरे पास एग्जिस्ट करती है, ये मौजूद है मेरे पास, तो अब एग्जीक्यूट करता हूँ मैं फाइल को, तो अब मैं देखता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, उस फाइल की वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। काफी टाइम लेता है सिस्टम, काफी वक्त लगा रहा है मेरा, क्या दिक्कत आ रही है, ओके। मैं एक बार फिर से रन करता हूँ, क्योंकि फाइल बहुत ज़्यादा लोड होने में कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो कि लेना नहीं चाहिए। ओके ओके, मैंने एक गलती कर दी है, वाइल लूप के अंदर मैंने एक चीज़ नहीं लिया है, वो है एफ गेट, मैंने एफ गेट नहीं लगाया इसके अंदर, याद हो तो आपने वाइल लूप के साथ साथ मैंने एफ गेट लगाया था, ओके। तो वो चीज़ मैंने यस यहाँ सर। पे नहीं लगाया, तभी मेरे पास आउटपुट नहीं दिख रहा था, यस सर। मेरा फाइल में मेरा बिल्कुल सही है, बस यहाँ पर आउटपुट नहीं दिखने की वजह से मैंने ऐप गेट नहीं लगाया था, तो फाइल गेट नहीं हो पा रही थी, ठीक है। अब जैसे मैंने ऐप गेट लगाया, देख सकते हो मेरे पास क्या है, फाइल नेम अगर आपकी सही है तो बिल्कुल ये वेरिएबल वैल्यूज आ जाएगी, अगर इनके फाइल नेम गलत होगा तो मेरे पास प्रिंट आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, ये फाइल मिलेगा, ठीक है, ये लाइन मिलेगी, नॉट एबल टू ओपन द फाइल। अगर मेरी यस फाइल सर। नेम बिल्कुल सही है तो ये लाइन मुझे मिल जाएगी, सारी आउटपुट मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, मिल जाएगा। ओके। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ये हमारा फाइल सिस्टम था जो कि आपने समझ लिया है, ओके, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर, जिसे शॉर्टकट पे हम कहते हैं स्ट्रक्ट्स, और स्ट्रक्ट कीवर्ड से हम जानते हैं इसे, ठीक है। अब ये होता क्या है, ठीक है, दिस इज अ वे टू ग्रुप several variables into one place, ठीक है। एक जगह पे आप सेवरल बहुत सारे वेरिएबल्स को ग्रुप बनाते हैं, उसे कहते हैं हम स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके अंदर जो ईच वेरिएबल जो होता है, इस वेरिएबल इन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का वो मेंबर कहलाता है, जो भी वेरिएबल आप बना रहे हो। अब ये चीज हम बनाएंगे कैसे, ये देख लेते हैं। इसके लिए आपको क्या यूज करना है, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्ट कीवर्ड दिया, देन यहाँ पे मैं उसका कोई नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया माई स्ट्रक्चर, नाम दे दिया उसको, ठीक है। एंड देन कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, देन यहाँ पे मैंने यस कुछ सर। वेरिएबल डिफाइन कर दिया, जैसे कि माई नाम दे दिया एक, ठीक है।
ये इंटीजर वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया, देन मैंने कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ठीक है, जिसका नाम मैंने सी दिया है। ओके, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर यस सर। डिक्लेरेशन कर दिया, स्ट्रक्चर को मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन कर दिया। देन यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मेंबर बनाया इंट वेरिएबल का, इंटीजर टाइप वेरिएबल का मैंने एक मेंबर बनाया, एंड देन ये मेंबर, ये भी मेरा क्या मेंबर है, पर कैरेक्टर टाइप मेंबर है, ठीक है, कैर टाइप वेरिएबल है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के वेरिएबल को मैं एज अ मेंबर यहाँ पे डिक्लेयर यस करता हूँ। देन यहाँ पे आप क्या करोगे, सेमी कोलन लगाओगे, क्यों, क्योंकि आपको एंड भी शो करना है, एंड द स्ट्रक्चर विथ सेमीकोलन, सेमीकोलन से आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर को एंड करना है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर मैंने बना तो दिया, अब इसको यूज कैसे करूंगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे मेन क्लास बनाऊंगा, मेन क्लास में इसका यूज करना है हमें, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आके क्या करोगे, एक स्ट्रक्ट कीवर्ड्स लिखोगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड के यस साथ सर। यहाँ पे दोगे आप माई स्ट्रक्चर, ठीक, मैंने माई स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर नेम मैंने दिया है, ठीक है, माई स्ट्रक्चर दे दिया मैंने, देन इसकी वैल्यू दे दी, सपोज मैंने S1 दे दिया यहाँ पे, ठीक है, सिंपली यहाँ पे S1 दे दिया। अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो भी मेरा कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट बिल्कुल सही आएगा, कोई एरर मुझे नहीं मिलेगी, ठीक है। 1 सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया है। नहीं नहीं, वो असल में उसके अंदर वैल्यूज असाइन नहीं की, इसलिए शायद इशू कर रहा है, ठीक है। मैंने चेक लिया, देन स्ट्रक्चर, सॉरी माई स्ट्रक्चर मैंने स्पेलिंग गलत दी है, देख सकते हो यहाँ पे एम कैपिटल था, मैंने यहाँ पे एम स्मॉल दिया, इस वजह से वो इशू कर रहा है। एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन किया, ठीक है। तो ओके सर। मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुली रन कर दिया, ठीक है। तो छोटी मोटी गलतियां हो सकती है जिसमें आपने स्पेलिंग यस मिस्टेक की सर। हो, मेरे से भी होती है, आपसे भी हो सकती है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। यस सर। अब ये चीज तो आ गई, मगर अब इसमें मैं वैल्यू कैसे असाइन करूँ, तो मेरा क्या है, वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इसमें वैल्यू अभी अभी डिफाइन नहीं किया है हमने, बल्कि हमने अभी वेरिएबल डिफाइन किया। तो अब इसमें मुझे क्या असाइन यस सर। डिफाइन करना है, वैल्यूज डिफाइन करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको क्या लेना है, वैल्यूज। स्ट्रक्चर नेम लिखना है, जैसे स्ट्रक्चर नेम लोगे तो यहाँ पे आपके वेरिएबल की वैल्यूज आ जाएगी, देन आपको क्या लेना है, वेरिएबल नेम लिखना है, देन उसके अंदर वैल्यूज असाइन करनी है, ठीक है। S1 डॉट में यहाँ पे क्या करूँ, कैरेक्टर की वैल्यू देनी है, तो मैं यस सर। सी लिखूंगा, देन इक्वल टू लगा के उसकी वैल्यू भी मैं असाइन कर दूंगा, जैसे मैं इसके अंदर असाइन कर रहा हूँ ए वैल्यू, ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एंड देन मुझे अगर इसका आउटपुट चाहिए तो मैं प्रिंटफ देकर इसका आउटपुट भी ले लेता हूँ। मैंने सबसे पहले नंबर लिखा, नंबर में किस फॉर्म में ले रहा हूँ, इंटीजर फॉर्मेट में, तो मैं इंटीजर फॉर्मेट में शो करूंगा। देन कोमा लगा के आप इसके आउटपुट को कैसे देखोगे, एस डॉट माई नम, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसका आउटपुट भी लोगे। एंड देन नेक्स्ट भी देख लेते हैं हम, जिसमें मैंने कैरेक्टर लिए हैं, मैंने कैरेक्टर लिया, एंड देन कैरेक्टर किस फॉर्म में आ रहा है, सी फॉर्मेट में, देन स्लैश साइन लगा देना, एंड देन कॉमा लगा के मैं यहाँ पे ले रहा हूँ S1 डॉट सी, ठीक। अब देखते हैं मेरे पास आउटपुट में मुझे क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर 10 आ गया, कैरेक्टर ए आ गया, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जिसमें इंटीजर वैल्यू भी आ गई, कैरेक्टर वैल्यूज भी आ गई, ओके। तो एक स्ट्रक्चर मैंने अलग से बनाया वेरिएबल का, जैन उसको मेन में मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने मेन में कोई वेरिएबल के स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया, बस उसको मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर की मदद से यूज कर पा रहा हूँ, ये होता है यूज स्ट्रक्चर का, ओके। हम्म सर आई हैव अ क्वेश्चन। ये जो हमने हम्म स्ट्रक्चर बनाया है फिर से, तो इसमें आपने हम्म। S1 जो टाइप किया, तो उसके बाद ही ये उसकी वैल्यू माय नम की देखो, वैल्यू अब कैसे जैसे आई? S1 टाइप हो गई, ये क्या है, मैंने S1 माई स्ट्रक्चर के अंदर मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, ओके। और देन S1 क्या है, ये माई स्ट्रक्चर का यस वेरिएबल है, सर। ठीक है। S1 इज द यस सर। स्ट्रक्चर वेरिएबल, ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है, ठीक है। S1 स्ट्रक्चर वेरिएबल है, स्ट्रक्चर यस सर। वेरिएबल्स की मदद से अगर आप स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन करते हो तो उसकी मदद से आप उसके अंदर की जो भी मेंबर्स आपने बनाया वो सबको इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे S1 मैंने एज स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया, देन उसके अंदर जो ओके मेरे पास सर। मेंबर है ओके। क्या है, माइनर में सी है, तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, इसलिए मैंने S1 तो जैसे लिखा, सजेशन मुझे मिल गया, ओके ठीक ओके है, सर। ठीक है। यस सर। यस सर। चलो इसका ही मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूँ।
एक एग्जांपल है, तो जैसे कि आपने देखा मैंने स्ट्रक्चर लिया, देन एक की स्ट्रक्चर मैंने बना के देखा। मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने दिया है डिटेल्स। हो सकता है मैंने कोई डिटेल्स नाम से स्ट्रक्चर बनाया, देन यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ इंटीजर। इंटीजर में मैं सबसे पहले ले रहा हूँ रोल नंबर, ठीक है। देन एक मैंने लिया कैरेक्टर, के लिया यस जो सर। कि नेम है, और नेम में मैंने वैल्यू डिफाइन की थी 20, क्योंकि 20 कैरेक्टर का मैं नेम लेने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, एंड देन यहाँ पे फिर मैं इंटीजर ले रहा हूँ, इंटीजर में मैंने यस सर। लिया एज। यस सर। ओके, तो यहाँ पे तीन वैल्यूज लिए मैंने, रोल नंबर उसकी क्या है, नेम क्या है, एज क्या है, एंड देन एक वैल्यू मैं और लेता हूँ कैरेक्टर में जो कि है सिटी। ओके, एंड सिटी में भी मैं यहाँ पे 20 कैरेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है। तो चार मेंबर्स ले लिए मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यस सर। डिटेल्स एक ही बनाए एंड एक ही डिटेल की वैल्यू को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। ओके, अब मैं इसको एक्सेस कैसे करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे इंट लिया, इंट मेन दिया मैंने, एंड देन से कॉलन लगा के मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रक्ट लिया। स्ट्रक्ट लेने के बाद डिटेल्स ली, डिटेल्स लेने के बाद इसका कोई नाम दे दिया मैंने, सपोज मैंने S1 दे दिया स्टूडेंट 1 के नाम से। ओके, ठीक है, एंड देन इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू डिफाइन की। यस सर। ओके, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैंने वैल्यू डिफाइन करता हूँ मैं इसके अंदर S1 डॉट रोल नंबर। सबसे पहले मैंने रोल नंबर ले लिया, तो ये रोल नंबर देना है मुझे, ना कि एज। तो मैं यहाँ रोल नंबर दे रहा हूँ, सपोज 101 मैंने रोल नंबर दिया, ठीक है। देन मैंने S1 डॉट उसके अंदर नेम असाइन कर दिया, ठीक है। नेम असाइन करते, देन नेम क्या दे सकते हैं हम, कुछ भी दे दो अपने हिसाब से, मैंने दे दे विशाल नेम दे दिया, ठीक है। एंड देन S1 डॉट मैंने क्या कर दिया उसके अंदर, यस सर। उसकी एज डिफाइन कर दी जो कि मैंने दे दी 21। ओके, देन S1 डॉट मैंने करके क्या किया, उसके सिटी को भी बता दिया जो कि है सिटी। जयपुर। ओके, तो ये मैंने चार वैल्यूज दे दिए इसके अंदर। ओके, अब इसकी वैल्यूज मैं आसानी यस से सर। देख सकता हूँ, बिल्कुल देख सकते हो आप। कैसे देख सकते हो, मैंने प्रिंट किया, प्रिंट करके मैंने सबसे पहले किसकी वैल्यू ली, रोल नंबर। सबसे पहले मैं रोल नंबर ले रहा हूँ, रोल नंबर की यस वैल्यू सर। मैं यहाँ पे इंटीजर फॉर्मेट में ले रहा हूँ, ठीक है। देन कॉमा लगा के मैं किसके इसका यस नेम यस दे रहा हूँ, सर। नेम में किसमें दे रहा हूँ, एक ही लाइन में सारी चीजें प्रिंट कर रहा हूँ, किसमें फॉर्म का प्रिंट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। देन मैं यहाँ पे कॉमा, फिर मैं नेक्स्ट लूंगा एज। स्ट्रिंग फॉर्म। एज यस सर। लेने, एज में किस फॉर्म में ले रहा हूँ, इंटीजर फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटीजर फॉर्मेट में लूंगा। देन मैं यहाँ पे सिटी लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। यस सर। सिटी में किस फॉर्मेट में ले रहा हूँ, ठीक है, पोस्टिंग फॉर्मेट में। तो स्ट्रिंग फिर फॉर्म। से परसेंट एस लिखना है मुझे। देन कॉमा लगा के सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, S1 डॉट रोल नंबर है तो रोल नंबर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। देन कॉमा, ध्यान रखना जो पहले आया उसकी उसका वेरिएबल नेम भी पहले आएगा, ठीक है। जो बाद में आया उसका वेरिएबल नेम बाद में आएगा। तो अब नेक्स्ट मेरे पास नेम है, यस। देन कॉमा लगा के S1 डॉट, नेक्स्ट में यस सर। मेरा क्या एज है, तो नेक्स्ट में क्या सिलेक्ट करूंगा एज। देन S1 डॉट में नेक्स्ट क्या है मेरे पास, सिटी है, तो मैं लास्ट में सिटी ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पे सेमी कोलन क्या देख सकते हो, तो मैंने एक ही लाइन में सारी चीज प्रिंट कर दी, तो मुझे एक लाइन में भी प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, ओके एक मिनट यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एरे टाइप वैल्यूज ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे एरेज बताने होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एरे बता देता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं इसको यस सर। एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करके कंपाइल रन किया। ओके सॉरी, मैं यहाँ पे सेमी कोलन लगाना भूल गया। एंड देन बाकी जगह देख लेता हूँ, कई जगह मैंने कुछ बोला तो नहीं लगाना। ओके, मैंने कंपाइल रन किया, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई, नेम और सिटी नहीं आई, ऐसा क्यों। ओके, ओके, अब यहाँ पे एक इशू आ रही है हमारे किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग के साथ ये इशू आ रही है, तो इस इशू को हम कैसे सॉल्व करें, ये कंफ्यूजन हो जाएगी हमारे पास। तो इसको सॉल्व करने का भी तरीका है, वॉट एंड इशू विथ स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ ही हमारा इशू आ रही है, इसको भी सॉल्व करना है। तो हम इशू को, इस इशू को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारा काम आएगा स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन काम, ठीक है। तो क्या काम आएगा, strcpy, ठीक है। यहाँ पे आप कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल करो, क्योंकि इसके बिना आप डायरेक्टली स्ट्रिंग की वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे मुझे नेम की वैल्यू लेनी है, देन यहाँ पे मैं उसके नेम को असाइन कर सकता हूँ। ओके, तो आप ये डायरेक्टली आप ऐसे लिखोगे तो क्या आएगा, वो इशू आएगा, एरर आएगा मेरे पास, या फिर आउटपुट मुझे नहीं दिखेगा, ठीक है।
तो हम डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकते, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू आप लोगे तो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, strcpy कॉपी का कमांड लोगे, देन s1 डॉट जो भी स्ट्रिंग वैल्यू आपको असाइन करनी हो यहाँ से आप डायरेक्टली असाइन कर सकते हो, देन सेम कॉमा लगा के उसकी वैल्यू दे दो। ओके ठीक है, तो स्ट्रिंग वैल्यूज हमें कुछ इस तरह से असाइन करनी है। यस सर। असाइन स्ट्रिंग वैल्यू। ओके ओके, तो अब एग्जीक्यूट करके देखते स्ट्रिंग हैं। वैल्यू। मैंने एग्जीक्यूट कंपाइल किया, आप देखते हैं यस मेरे सर। पास वैल्यूज आ रही है। तो देख सकते हो अब मेरे पास परफेक्टली वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से वैल्यूज ले सकता हूँ। ठीक है, यस सर। ठीक यस है। सर। अब जैसे कि मेरे पास काफी सारे डिटेल्स है, सपोज मेरे पास एक डिटेल नहीं, दो तीन डिटेल्स मुझे भरने हैं। अभी तो मैंने एक डिटेल दी है, मुझे दो तीन डिटेल्स और चाहिए, तो मैं उसका उसकी वैल्यूज कैसे दूंगा। तो आप चाहो तो मैं स्ट्रक्चर को मल्टीपल टाइम भी यस सर। डिफाइन कर सकते हो। मल्टीपल टाइम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक बार ये डिटेल्स बना दी, फिर मुझे एक डिटेल्स और बनानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली वही कमांड लूंगा, स्ट्रक्ट, फिर यस सर। लिखूंगा डिटेल्स, एंड देन यहाँ पे इसका वेरिएबल नेम चेंज कर दूंगा। उस टाइम में मैंने क्या लिया था, s1, यहाँ पे मैं क्या लूंगा, s2 लूंगा। ठीक है, ओके। ओ एक चीज हो इसमें, मैं एक काम यस और टू। फिर S2 लेने के यस बाद सर। मैं इसके अंदर सेम प्रोसेस से क्या कर सकता हूँ, वैल्यूज यस को सर। असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, बस मुझे क्या देना होगा, S2 डॉट रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर दिया मैंने 102 दे दिया। ठीक है, देन S2 डॉट सॉरी, फिर मेरे पास स्ट्रिंग कॉपी आ गई, तो मैं स्ट्रिंग कॉपी यूज करूंगा। ओके, देन यहाँ पे S2 डॉट नेम लूंगा, तो नेम मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉमा लगा के उसके अंदर नेम दे दो किसी की भी। ओके, देन क्या आएगा, S2 डॉट, मुझे नेक्स्ट क्या लेना है, एज लेना यस है, सर। तो मैं यहाँ से एज डायरेक्टली ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एज ले रहा हूँ। ठीक है, एच। देन मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, स्ट्रिंग कॉपी, क्योंकि वहाँ पे मेरे यस पास सर। कॉपी कमांड काम करेगा। ठीक है, देन S2 डॉट मैंने क्या ले लिया, सिटी, सिटी लिया, देन कोमा लेके मैंने यस सर। सिटी दे दी, सपोज दिल्ली सिटी, दिल्ली दे सिटी। दी। ओके ओके, अब मुझे इसकी वैल्यू को चाहिए बस, तो मैं क्या करता हूँ, इसी की कॉपी ले लेता हूँ, क्योंकि इसी का ही मुझे यस आउटपुट सर। रेप्लिका चाहिए। तो बस मुझे S1 की जगह S2 करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। तो मैं बस इतना समय चेंजेस करता हूँ, देन मेरे पास आउटपुट इसकी भी आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यस क्या सर। होता है कि स्ट्रक्चर आप बना के रेडी कर सकते हो, उसमें वेरिएबल आप अपने हिसाब से डिफाइन कर यस सकते हो, सर। देन आप वैल्यूज अपने अकॉर्डिंग जितने चाहो उतनी डिटेल्स के अंदर से अपडेट कर सकते हो, जितने चाहो उतने स्ट्रक्चर के अंदर अपने अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम वैल्यूज को, एक ही लाइन में सारी वैल्यूज आ गई। सॉरी, मैंने यहाँ पे स्लैश एन नहीं लगाया, लास्ट में स्लैश एन लगा देता हूँ। ठीक है, स्लैश एन लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट न्यू डिटेल्स लाइन मेरी नहीं नेक्स्ट दिया। लाइन में आए। यस सर। ओके ओके, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किया मैंने, कंपाइल रन किया, यस सर। तो देख सकते हो मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ रही है। रोल नंबर 101 की वैल्यू भी आ रही है, रोल नंबर 102 की वैल्यू भी मेरे पास आ रही है। ओके, तो ये गया था हमारा स्ट्रक्चर था। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम यस देखते सर। हैं। ठीक, अब मुझे कोई टीसी वैल्यू चाहिए, इसके अंदर क्या चाहिए, मुझे एक टीसी वैल्यू भी चाहिए, एंड देन उसके अंदर मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से मैं क्या करूंगा, वैल्यू भी असाइन करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्रिएट स्ट्रक्चर वेरिएबल यस सर। एंड असाइन वैल्यूज। ठीक है, हम वैल्यूज भी असाइन कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, चलो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर डिटेल्स नाम से, वही स्ट्रक्चर है मेरे पास, बस यहाँ पे वेरिएबल एस आ गया, देन इक्वल टू लगा के मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। ठीक, एंड देन इसके अंदर मैं चीजें का इस्तेमाल करके देख रहा हूँ। ओके, सबसे पहले क्या आ जाएगा, मैं रोल नंबर दे दूंगा 103, देन मेरे पास क्या आएगा, नेम, तो यहाँ से मैं नेम भी पास कर रहा हूँ, मैंने पास कर दिया अरुण, एंड देन कोमा लगा के मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू किसकी, एज की, तो मैं यहाँ पे एज पास कर देता हूँ। देन कोमा लगा के यहाँ पे मुझे क्या पास करना है, सिटी पास करना है, तो यहाँ से मैं आगरा पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो एक ही लाइन में मैंने ये सारी वैल्यूज पास कर दी, एंड देन यहाँ से मैं इसको सेम चीज को मैं यहाँ पे यस सर। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि मैं लिखने का टाइम थोड़ा बच जाए मेरा। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ S2 की जगह S3। ठीक है, बस इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि हमने जिस जिस फेज में, जिस सीरीज के अंदर मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, उसी सीरीज में मुझे इसका आउटपुट भी लिखना है। तो मैं अब एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे पास वैल्यूज क्या आ रही है। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 103 की वैल्यू भी आ रही है, अरुण भी आ रहा है, वैल्यू 20 भी आ रही है, देन आगरा भी आ रहा है। ओके,
तो आप इस तरह से भी स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि आप यस सर, पहले स्टार्टिंग यस वैल्यूज सर, में आपने क्या बताया, रोल नंबर क्या बताया, सेकेंड वैल्यू क्या है, नेम है, सर्च वैल्यू एज है एंड सिटी है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू भी आपको असाइन करनी है। फर्स्ट वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू क्या है, थर्ड वैल्यू क्या है, फोर्थ वेरिएबल क्या है, आपका फोर्थ मेंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ये? ठीक कर है, सकते हैं। क्लियर है यहाँ यस तक? सर, यस ओके, सर, ठीक है। तो अब हमारे यस पास सर, जो बची है, एक लास्ट टॉपिक बची है, ठीक है, जो हम यस सर, कल करके आपका कोर्स कंप्लीट कर देंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करनी है चीजें, जो भी अगर डाउट ओके होता है सर, तो यस सर, मंडे को हम एक यस सर, डाउट सेशन रख लेंगे, एक लास्ट क्लास रख लेंगे, और डाउट सेशन का इन केस आपको कोई यस डाउट सर, होता है तो आप उसमें पूछ सकते हो आप, ठीक है। कल हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, तो हम कल करके आपका कोर्स कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ओके, यस सर, ठीक है। चलो, आज का क्लास समझ में आ गया, एक बार करके ओके, देखना, यस प्रैक्टिस सर, करके देखना, तो आपकी चीजें क्लियर हो यस जाएगी। सर, ओके, देन बाय आज के लिए। ओके। यस सर।